नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 11,000 करोड़ का घोटालेबाज नीरव मोदी आखिर कहां छिपा हुआ है? जांच एजेंसियां नीरव मोदी को दबोचने की ताक में हैं तो महा फ्रॉड बार बार अपने ठिकाने बदल रहा है। अब खबर यह आ रही है कि नीरव मोदी दुबई में है और खुद को बचाने के कानूनी इंतजाम में लग गया है। पंछी हाथ से निकल गया, अब परछाई की तलाश हो रही है। 11,000 करोड़ रुपए डिखारने वाले नीरव मोदी की ठगी के सबूत ढूंढने में देश की जांच एजेंसियां लगी हैं। मुंबई की उस पीएनबी शाखा पर सीबीआई की दबिश जारी है, जहां से गबन की दौड़ शुरू हुई तो नीरव के बंगले पर ईडी ने डेरा डाल रखा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज सुबह वर्ली स्थित नीरव मोदी के घर पर रेड किया। कहा जा रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुए 11,500 करोड़ के फ्रॉड के केस में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के अन्य ऑफिस और घरों पर रेड किया जा रहा है। इसके पहले भी सीबीआई ने 3 और 4 फरवरी को इसी सेम लोकेशन पर रेड की थी। मुंबई में मामा भांजे के शोरूम पर भी ईडी की टीम का धावा पड़ा है। बिहार, यूपी के कई शहरों में छापे चल रहे हैं। दिल्ली में सीवीसी की लगातार बैठकें हुई हैं। सीवीसी ने 3 से ज्यादा सालों से एक जगह काम करने वाले बैंक कर्मचारियों का तबादला करने का फरमान दिया है। सीवीसी ने आदेश जारी किया है उन तमाम पीएसयू बैंक कर्मचारियों के लिए। यहां से आज वो आदेश जारी करके कहा गया है कि पीएसयू बैंक के उन तमाम अधिकारियों को जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2017 तक 3 साल का पूरा हो चुका है, उन्हें ट्रांसफर किया जाए। नीरव मोदी विदेश भाग चुका है और जांच एजेंसियों की सांसें फूल रही हैं। खबर यह है कि नटवरलाल नंबर 1 नीरव मोदी दुबई में हो सकता है। पहले उसके अमेरिका में होने की खबर थी, लेकिन अब उसने अपना ठिकाना बदल लिया है। लीगल टीम नीरव मोदी को कानून के शिकंजे से बचाने में जुटी है। लीगल टीम ने आज तक से बातचीत में कानूनी तैयारियों की पुष्टि की है। हालांकि वो कितना और कहां तक भागेगा, आज नहीं तो कल जरूर दबोच लिया जाएगा। आज तक ब्यूरो। नीरव मोदी के घोटाले के सदमे से देश अभी उबर भी नहीं पाया कि एक और घोटाले ने बैंकिंग सिस्टम की जड़ें हिलाकर रख दी। रोटोमैक पेन बनाने वाली कंपनी पर 800 करोड़ के बैंक लोन घोटाले का केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि असल में यह मामला रोटोमैक पेन बनाने वाली कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी ने भी नीरव मोदी की तर्ज पर ही देश के कई नामचीन बैंकों को सैकड़ों करोड़ का चूना लगा दिया है। विक्रम कोठारी पर बैंकों से लोन लेकर नहीं लौटाने का आरोप। सीबीआई और ईडी ने करीब 800 करोड़ के घोटाले की जांच शुरू की। रविवार रात से ही सीबीआई की टीमें कानपुर में विक्रम कोठारी के ठिकानों पर छापे मार रही हैं। सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास सीबीआई की टीम पहुंची है और बैंकों के साथ हुए एक फ्रॉड के मामले में इनसे पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है तकरीबन 5,000 करोड़ का इनके ऊपर देनदारी हो चुकी है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि विक्रम कोठारी भी बाकी घोटालेबाजों की तरह देश छोड़कर भाग गया, लेकिन कोठारी ने एक वीडियो जारी करके खुद इसका खंडन किया है। मैंने बैंक से लोन जरूर लिया है और मैंने ये गलत है कि मैंने चुकता नहीं किया है। मेरा बैंक का एक एनसीएलटी के अंदर केस चल रहा है और उसके अंदर जो विवाद है उसमें निष्कर्ष पूरा निकलेगा। मैं कानपुर का निवासी हूँ, कानपुर में ही रहता हूँ और कानपुर में ही रहूँगा। भारत देश से महान कोई नहीं है। हालांकि मामला अभी सिर्फ 800 करोड़ के घोटाले का दर्ज है, लेकिन कहा जा रहा है कि पूरा खेल 4,000 करोड़ का है। इलाहाबाद बैंक 375 करोड़, यूनियन बैंक 432 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक 1400 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया 1300 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 600 करोड़। ये लोन हुए हैं और लोन होने के बाद उसमें उनकी रिकवरी चल रही है। चूँकि उनके प्रॉपर्टीज़ अटैच होती हैं तो हम लोग उस पर जो है प्रोसेस कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारा काफ़ी रिकवर हो जाएगा। आरोप है कि बैंकों ने विक्रम कोठारी को शर्तों से समझौता करके लोन दिए थे, लेकिन कोठारी ने न तो ब्याज दिया और न ही मूलधन लौटाया। कानपुर से कुमार अभिषेक और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
घोटालों पर राजनीति भी भरपूर हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पर जो कुछ बुनियादी सवाल हैं जो देश के जहन को तंग कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रधानमंत्री जी की कोई प्रतिक्रिया सुनाई नहीं देती कि एक फौजदारी की अदालत के आदेश के बावजूद ये व्यक्ति देश छोड़ के कैसे भाग गया। कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी ने मदद की होगी। फाइनेंस सेक्रेटरी हैं आडिया, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। जेटली को किसी कारण से वो करने नहीं चाहते तो फाइनेंस सेक्रेटरी को तो करना चाहिए। सारा क्लियरेंसेस तो रिजर्व बैंक में नहीं हुआ ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री में हुआ था। तो और जो बैंक बोर्ड्स बनाते हैं सब तो कहाँ रिजर्व बैंक बनाती है, वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन पर बनती है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को अधिकृत इस पर करनी चाहिए। गुजरात में नगरपालिका चुनाव में बीजेपी को फिर से जीत मिली है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस जीत में भी बीजेपी कम सीटों पर आने के बाद कुछ चिंता करेगी। विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर गुजरात में केसरिया लहरा गया। नगरपालिका चुनावों में मिली जीत पर राज्य भर के बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। जो नगरपालिका की सीट है उसमें बीजेपी की ये जीत दर्ज हुई है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो बीजेपी समर्थक है वो यहाँ पे बीजेपी दफ्तर पे पहुंचे हुए हैं। हालांकि पिछली बार से बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ये विधानसभा चुनाव के बाद भी एक बड़ी जीत कही जाएगी और यही वजह है कि जीत का जो जश्न है वो गांधीनगर में बीजेपी का जो दफ्तर है कमलम वहाँ पे शुरू हो चुका है। राजकोट, सुरेंद्रनगर, अमरेली, द्वारका, वडनगर समेत कई अहम नगर पालिकाओं में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक जीत मिली है, जबकि 32 साल बाद जूनागढ़ विधानसभा सीट जीतने वाली कांग्रेस ने यहां की 6 में से 5 नगर पालिकाओं पर कब्जा कर लिया है। मैं राज्य की जनता का आभार प्रकट करता हूं। विजय भाई और नितिन भाई का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह का नेतृत्व, उसमें भारतीय जनता पार्टी गुजरात आगे बढ़ेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ राज्य की जनता को, ये विकास की गौरव गाथा नरेंद्र मोदी ने यहाँ नींव रखी, वो हम आगे ले जाएंगे। हालांकि इस जीत में भी बीजेपी की हार है। 75 में से 59 नगर पालिकाएं बीजेपी के कब्जे में थी। 11 नगर पालिकाओं पर कांग्रेस का कब्जा था। 15 के नुकसान के साथ बीजेपी 44 पर आई। वहीं कांग्रेस 3 बढ़कर 14 नगर पालिकाओं पर जीती। जो ट्रेंड है ये लगातार चला रहा है। विधानसभा में भी ऐसा ही हुआ कि कांग्रेस के नंबर जो हैं वो बढ़े हैं, कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर रहा है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है वो बढ़त और जीत की तरफ जो है 2019 के लिए जा रही है। भविष्य के लिए कुछ भी मतलब निकाले जाएं, लेकिन आज की हकीकत तो यही है कि गुजरात में अर्श से लेकर फर्श तक बीजेपी का ही राज है। दिल्ली से सुप्रिया और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर से कर्नाटक के दौरे पर रहे। नरेंद्र मोदी ने श्रवण बेलगोला में कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मैसूर में रैली की और जनता से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की अपील की। जिन्होंने कर्नाटक को तबाह किया है और मैं मैसूर की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी समझता हूं ऐसे लोगों को सजा देने की। जो कुछ भी गुनाह कर रहे हैं वो यहां से गए हैं, इसलिए बदनामी आपके माथे पर टिक्का लग जाता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपको अब कर्नाटक में कमीशन वाली सरकार चाहिए कि मिशन वाली सरकार चाहिए? कमीशन की मिशन, कमीशन की मिशन। मैं आपको वादा करने आया हूं और मैं इस बात को खुद देखूंगा। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वो एक मिशन के तहत काम करेगी।
उत्तर प्रदेश और बिहार में 3 लोकसभा सीटों और 2 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है और उपचुनाव में गोरखपुर, फूलपुर, भभुआ, अररिया 11 मार्च को यहां पर वोटिंग होगी और 14 मार्च को मतगणना होगी। तो यूपी की गोरखपुर, फूलपुर, बिहार की अररिया, जहानाबाद, भभुआ सीटों पर 11 मार्च को वोटिंग है, 14 को मतगणना होगी। यूपी की गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीटें योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य ने खाली की। बीजेपी ने फूलपुर से एस पटेल, गोरखपुर से उपेंद्र शुक्ला को मैदान में उतारा है। नकल रोकने के लिए इस बार बिहार बोर्ड ने एक नया फॉर्मूला निकाला है। आदेश जारी किया गया है कि सिर्फ चप्पल पहनकर ही परीक्षा हॉल में आप एंट्री पा सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, मतलब किस तरह का सब्जेक्ट है, इसमें क्या 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 चीज पढ़ाया जाता है? अंतरा और मुखड़ा जो है सो जब जोर से सुर ताल लिया जाता है तो अंतरा उसको दोनों के बीच में जो गैप दिया जाता है। रूबी राय और गणेश कुमार जैसे धुरंधरों के हाथों चारों खाने चित हुए बिहार बोर्ड ने इस बार नया दांव खेला है। बिहार में मैट्रिक परीक्षा में जूते मोजे पहनकर नहीं आ सकते छात्र। परीक्षा हॉल में सिर्फ चप्पल पहने छात्रों को मिलेगा प्रवेश। नकल रोकने के लिए बिहार बोर्ड ने लगाया जूते मोजे पर बैन। मानो कि सारी नकल के लिए जूते मोजे ही जिम्मेदार हों और जूते मोजे उतरवा लिए तो नकल मुक्त परीक्षा की पूरी गारंटी। अभ्यर्थियों को यह निर्देश दिया गया है कि इस परीक्षा में जूते मोजे का प्रवेश के साथ प्रवेश न करें और स्लीपर्स अर्थात चप्पल में परीक्षा दें। पिछले साल जब गणेश कुमार ने बिहार बोर्ड का बाजा बजाया था तब कांग्रेस कोटे से शिक्षा मंत्री रहे अशोक चौधरी से जवाब देते नहीं बन रहा था, लेकिन इस बार वो सरकार से बाहर हैं, लिहाजा नसीहतों का पिटारा खोल रहे हैं। हम लोगों ने बोर्ड की परीक्षा कराई थी, कहाँ पर एक भी चूं से चा नहीं हुआ, पूरी जगह पीसफुल और शांतिपूर्ण कदाचार मुक्त परीक्षाएं हुई। उसमें तो हम लोगों ने कभी नहीं आदेश दिया कि आप जूता मोजा पहन के नहीं आइए। जो बोर्ड की गलतियां हैं, जो बोर्ड गलतियां कर रही है, जो बोर्ड उस पर बोर्ड को ध्यान देना चाहिए। बिहार में मैट्रिक परीक्षाएं 21 से 28 फरवरी तक हो रही हैं। इसमें करीब 17.5 लाख छात्र शामिल होंगे। छवि सुधारने के लिए बिहार बोर्ड के सामने नकल से निपटने की बड़ी चुनौती है। पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जम्मू कश्मीर के उरूई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि सीमा पार से पाकिस्तान ने फिर से नापाक हरकत करते हुए हाजीपीर में पोस्ट तबाह की। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई थी और उसके बाद भारतीय सेना ने मुंह तोड़ करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया, लेकिन इस पाक फायरिंग में हमारे 3 नागरिक घायल हुए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इन दिनों भारत के दौरे पर हैं, लेकिन भारत में उनके मेहमान नवाजी में दिख रहे सरकारी ठंडेपन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सात दिनों की भारत यात्रा पर आए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो परिवार समेत अपनी यात्रा का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। आज कनाडाई पीएम का पूरा परिवार खालिस भारतीय परिधान में साबरमती आश्रम पहुंचा और बापू की जिंदगी के कुछ करीबी पहलुओं से रूबरू हुआ। लेकिन जस्टिन ट्रूडो की मेहमान नवाजी में अगर कुछ खटक रहा है तो वो है मेजबानों की गैर मौजूदगी। पीएम मोदी साबरमती आश्रम में ट्रूडो के साथ नहीं दिखे। इससे पहले भी कुछ ऐसी तस्वीरें दिखी। कैप्टन साहब आप मिलिटरी वे होने के नाते उन्होंने पूरा स्वागत करना चाहिए सी। जे कोई उन्होंने कोई गिला होंगी प्राइवेटली बैठ के बाय ऑल मीन्स कर लेंगे। पर कैप्टन साहब को मिलना चाहोगे? देखो जे कैप्टन साहब सानू मिलणगे असीं जरूर मिलांगे, असीं सानू कोई हर्ज नहीं हैगा। इस अजीबोगरीब मेहमान नवाजी की चर्चा कनाडा की मीडिया में भी हो रही है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। आगे आपके साथ होंगे हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक
और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।